इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। त्राल में सीआरपीएफ पर ग्रेनेड हमला, कोई नुकसान नहीं। बड़ी खबर से आपको बाखबर करते चले, नामालूम अफराद ने आज शाम जनूबी कश्मीर के त्राल कस्बे में सीआरपीएफ कैंप पर एक ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें कोई नुकसान न होने की खबर मौसूल हो रही है। सरकारी जराये ने बताया कि दस्ती बम कैंप से बाहर ही फट गया, जिससे इस हमले में किसी को नुकसान नहीं हुआ। पुलिस जराये ने बताया कि इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। मैंने अपने दौर में बहुत काम किए जम्मू कश्मीर में, लेकिन 370 कभी भी रुकावट नहीं बना। आजाद का बयान। नाज़रीन, साबिक कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि मैं मुस्बत कवरेज पर मुल्क की मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, वो काफी दुखअमेज और तवील कहानी है। हमने सोचा था कि अपनी कुछ साथियों के साथ मिलकर कौमी सतह की पार्टी बनाएंगे, लेकिन इससे पहले मैंने इलाकाई पार्टी शुरू करने का फैसला किया। कांग्रेस ने मुझे 2 साल तक घर पर बिठा कर रखा। मैं कहीं पार्टी में न था और न ही इंतखाबी मुहिम में। मैं पार्टी की मदद कैसे कर सकता था? घर में मजीद जंग लगने से मैंने बेहतर समझा कि एक नई पार्टी बनाऊं, और ये मेरी मजबूरी थी। गुपकार इत्तेहाद के मुतालिक आजाद ने कहा कि मैं किसी के साथ भी जा सकता हूं, लेकिन उस नारे को समझ नहीं सकता जो मुमकिन नहीं है। लोग अब बोलने एहतजाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका मतलब है कि हालात खराब हो गए हैं। कौमी सतह पर वो लोग सियासी जमात ला सकते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। 370 को बहाल करने का एक और तरीका सुप्रीम कोर्ट है, जहां पिछले 3 सालों से दलील और तारीख का फैसला होना बाकी है। क्या कोई लीडर मुझे ये बता सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले केस की फहरिस्त दे सकता है या उसके हक में फैसला दे सकता है? तो हम क्यों 370 वापस लाने का वादा करें? इधर इंडियन नेवी ने वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल में वाक़ा झील में 33 बरसों के तवील अरसे के बाद एनसीसी कैडेट्स को तरबियत फराहम करने का सिलसिला बहाल किया है। श्रीनगर के एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि झील मानसबल में मुनक्किद होने वाले कैंप में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों से करीब 100 कैडेट्स, जिनमें तलबात भी शामिल हैं, हिस्सा लेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 90 की दहाई में एनसीसी कैडेट्स को तरबियत फराहम करने का सिलसिला बंद हुआ था, जिसे अब दोबारा बहाल किया जा रहा है। नाज़रीन, फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने वादी भर में आज एहतजाज दर्ज कराते हुए इल्जाम आयद किया कि कौमी शाहरा पर फ्रूट से लदी गाड़ियों को गैर जरूरी तौर पर रोका जाता है। उनका कहना था कि यही वजह है कि फ्रूट के रेट में भी कमी हुई है और इसकी मांग में भी कमी दर्ज हो रही है। शमाली, जनूबी और वस्ती कश्मीर में फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। उनके मुताबिक शाहरा पर कई घंटों तक फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को रोका जाता है, जिस वजह से फ्रूट के रेट में कमी हुई है और इसकी मांग भी कम होते जा रही है। मुजाहिरीन ने बताया कि मुतल्लिका हुकाम को भी इस बारे में कई बार आगाह किया गया, लेकिन इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि शाहरा पर फ्रूट की गाड़ियों को ना रोका जाए और हमारी मदद की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर वादी कश्मीर भर में एहतजाज किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चले, जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के सब डिवीजन गूल में एक नौजवान लीडर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देकर किनारा कशी इख्तियार की है। फरहत रफीक नामी एक नौजवान लीडर ने इल्जाम लगाया कि पार्टी की जिलाई क़यादत जमीनी सतह के मसाइल को भूल चुकी है और जाती मफादात की बिना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लीडरान और मुंतखब अवामी नुमाइंदे गूल संगलदान में अवामी मसाइल को हल करने के बजाय जाती मफादात को तरजीह दे रहे हैं। आखिर में चलते चलते नाजरीन, शुमाली कश्मीर के सोपुर इलाके की खबर, जहां पर एक 25 साल जवान को अपने ही घर पर लटका हुआ पाया गया, जिसके बाद घर वालों और मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर नौजवान को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मालूम हुआ है कि नौजवान पुणे के कॉलेज में MBA कर रहा था और 2 रोज कबल ही घर आया था। इस दौरान पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नाज़रीन, आपको बताते चले, वादी कश्मीर में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान इस नौयत का पेश आने वाला तीसरा वाक़ा है। मंगल के रोज कुपवाड़ा में एक नौजवान की लाश घर में लटकी हुई पाई गई। पीर के दिन की बात की जाए तो वस्ती जिला बडगाम के गांव में एक जवान वकील की लाश दरख्त से लटकी हुई पाई गई। वहीं बात की जाए तो वादी कश्मीर में ये तीसरा वाक़ा 48 घंटों के दौरान ही सामने आया है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें
कश्मीर उज़्मा के साथ फिलहाल इतना ही। अदब अस्सलाम।